तो क्या आप अब भी यही सोच रहे हो कि 11th क्लास हमारी पूरी ख़राब हो गई है, हमें 12th क्लास कैसे शुरू करनी है? तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों के साथ में आज स्टार्ट करूँगी कि आप लोगों को 12th क्लास पढ़ने से पहले क्या माइंडसेट रखना है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो बच्चों जो आपने सोच लिया है, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप डेफिनेटली जीत जाओगे, और अगर अभी भी नेगेटिव माइंडसेट रखा तो हम हार जाएंगे। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, जब हम 11th क्लास में होते हैं, नए नए हम 10th क्लास से, बोर्ड्स क्लास से तुरंत आते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार अभी थोड़ा चिलिंग माइंड है, अभी थोड़ा हम फ्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा 12th क्लास में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है, 6 महीने हमें मिलते हैं 11th क्लास में, तो हमें PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनके बहुत सारे बैकलॉग हमारे क्लियर नहीं हो पाते, वो पूरे साल के दौरान नहीं होते। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर आपने 11th क्लास अच्छे से नहीं भी करी और अगर आप 12th क्लास में सीरियस हो जाते हो, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे 12th में 95+% आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप 95+% ला सकते हो, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में, कैसे आप 95+ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो देखो आपकी जो 11th क्लास है, 12th क्लास का, उसका ये नहीं कहूँगी पूरी तरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब हम उसके पीछे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे कि 11th क्लास ख़राब हो गई तो क्या 12th क्लास भी ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th अपनी जगह थी और 12th अब अपनी जगह है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करते हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पहले ही दिन से, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो नोट डाउन कर लो कि मेरे को ये की पॉइंट्स फॉलो करने हैं। 12th क्लास में कम से कम मैं मिस्टेक नहीं करूँगा जो मैंने 11th क्लास में करी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो भी 12th क्लास की शुरुआत करता है या फिर 11th क्लास की किसी भी क्लास में जब हम बैठते हैं, तो हम बेसिकली अभी 12th की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप गुड मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैकलॉग, जो भी 11th क्लास का बैकलॉग होता है, तो अभी हमारे पास में क्या है, जून की छुट्टियां हैं, अब जून में हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना। ठीक है, तो 12th क्लास में सीरियस हो जाओ, जून में हम बैकलॉग क्लियर करेंगे। ठीक है, 11th क्लास में जो भी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर सीख सकते हो आप, GOC सीख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से मतलब हमारा बैकलॉग क्लियर होता रहेगा, उससे एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता रहेगा हमारा। दूसरी बात, जब भी आप बैकलॉग क्लियर करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 12th क्लास में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि अभी किसी और से पढ़ लिया फिर यही टॉपिक, अच्छा जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझ में आता है कि ये टॉपिक मैंने इधर से क्लियर कर लिया। अगर आपका एक बार टॉपिक क्लियर हो गया, आपको पता चल गया ये टॉपिक ये है, आपने चाहे ऑफलाइन स्कूल से या फिर ऑनलाइन क्लासेस से कैसे भी आपने वो बैकलॉग क्लियर कर लिया है, आपने वो टॉपिक कर लिया है, तो ये कोशिश ना करें कि मुझे इसके भी नोट्स चाहिए, मुझे इसके भी नोट्स चाहिए। आप अपने नोट्स बनाओगे, है ना, और NCERT को, यहाँ पर NCERT को फॉलो करोगे, NCERT को देख करके, और आपके जो टॉपिक है उनको देख करके आप खुद के नोट्स तैयार करोगे। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल हमें कंफ्यूज करेगा कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो खुद के तैयार करोगे, सेल्फ नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आदत बना लीजिए, ऐसा नहीं है एक मोटी कॉपी बना ली, उसी में फिजिक्स चल रही है, उसी में 2 पेज के पीछे केमिस्ट्री चल रही है और उसी में मैथ्स चल रही है, तो लास्ट में हमारे पास में कोई नोट्स नहीं बचते जो खुद के होते हैं, और फिर हमने इधर उधर से लेने पड़ते हैं। जब हम इधर उधर से लेते हैं तो हमें ये तो पता ही नहीं होता कि हमारा वीक पॉइंट क्या था। जितने खुद के नोट्स रिवाइज करोगे उतना अच्छा तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट। अंडरस्टैंड। थर्ड, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उनका कोई कंटेंट प्रिपेयर हुआ, मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपका कंटेंट प्रिपेयर है, तो हम क्या करते हैं, हमने सोच लिया कि ये तैयार हो चुका है, अब इसको रख देते हैं। नहीं, आपने 12th क्लास में क्या करना है, सबसे पहले NCERT पढ़ते हो तो NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब NCERT जैसे ही ख़त्म होती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली के 5 ही करो। जैसे आपने कोई भी टॉपिक ख़त्म करा तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, उनको करिए। ठीक है, तो आपकी ये आदत होनी चाहिए, वो सिर्फ आप लास्ट के 2 महीने के लिए नहीं करेंगे कि लास्ट के 2 महीने में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में आपने 2000 अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024 में जो पेपर हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, कोई से भी सेट आप चेक कर सकते हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 90% एज इट एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वही रिपीट हुए। तो केमिस्ट्री में बहुत अलग से तो आता नहीं है, या तो NCERT आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। अंडरस्टैंड? अब बात ये है बच्चों, जब हम ट्वेल्थ क्लास में जाते हैं शुरुआत में, तो बीच में ऐसा पॉइंट आता है जिसमें दोस्त मिल जाते हैं, या फिर हम शुरू में तो बहुत जोश में शुरू करते हैं पढ़ाई करना, और बीच में दोस्त मिल जाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हमेशा उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, आपने सिर्फ 12th देनी है। अब 12th के लिए हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं मेन 6 महीने मानती हूँ। उसके बाद दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। जैन और फेब, जैन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो कभी भी लास्ट टाइम के लिए कोई भी चीज़ ना छोड़ें। अभी आपके पास जो 6 महीने इसी में सिलेबस करना है, इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आगे भी आप इन चीज़ों को कर कैसे सकते हो, आप शुरू से ही कैसे शुरुआत कर सकते हो, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप स्कूल जाते हैं या किसी कोचिंग में जाते हो या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो हमेशा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे जो भी बोर्ड पे लिखाया गया है, सबसे पहले तो उसको ध्यान से देखो, बी अटेंटिव, हमेशा अटेंटिव रहो क्लास में। ऐसे नहीं किसी इसके पीछे ये डेरिवेशन आ गया, अब ये यहाँ पर क्यों पुट कर दिया, है ना, तो जैसे हमारी पलक झपकेगी हमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई। तो क्लास में अटेंटिव रहो, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब अटेंटिव रहने का क्या मतलब है, अटेंटिव रहने का मतलब है आप ना शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे आपने एक ही पेज पे जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज़ कर लीजिए, अब उसको उठाइए, दोबारा से एक बार देखिए, उसमें कुछ डाउट आएगा, जो भी डाउट आएगा वो आना जरूरी है, क्योंकि जब तक डाउट नहीं है तब तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा और साइड रख दिया, बेटा वो लंबे टाइम तक काम नहीं करता। तो डाउट आना अच्छी बात होती है, ठीक है, तो डाउट आना अच्छी बात होती है। देन आफ्टर दैट जब आप लोग श्योर हो जाते हो कि मैंने ये पढ़ा, इसका ये डाउट था, अब मुझे अपने परफेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छे नोट्स बनाने, मैं तो ये कहूँगी कि आप एक तरीके से नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए एक नोटबुक बनाएं, उसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। तो तरीके से हमेशा नोट्स बनाना, ठीक है। जैसे ही आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे जब भी आप दूसरा टॉपिक शुरू करते हो, जैसे मान लो सेकंड डे आपकी अलग क्लास है, तो प्रीवियस क्लास को यानी कि जो आपके पास में नोट्स है उनके साथ एक बार पेज जरूर उलट पलट के देखो कि आपने कल क्या पढ़ा था। उससे कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी और ये लगेगा कि हम 12th क्लास में सीरियसली बैठे हैं, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान रखना, क्लास में अटेंटिव रहोगे, डाउट लोगे जो आपका रियल डाउट होगा, है ना, फालतू बाजू की वो चीज़ें अब नहीं करनी है, 12th क्लास है, जो करना था वो 11th में कर लिया, तो आप डाउट लोगे जो रियल डाउट होगा, नोट्स बनाओगे, तरीके से बनाओगे और उन्हीं की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों ने ये कर लिया, बेटा मैं गारंटी देती हूँ आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव करोगे, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर ऐसा ही आता है जैसा इस साल आया है, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री में शुरू दिन से ही टारगेटेड चीज़ों को जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे शेड्यूल को फॉलो करिए, या आप किसी और को फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करिए, लेकिन किसी एक गुरु या 2 गुरु जो आपको ठीक लगते हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करोगे सही गुरु को तो ही बेटा आप हर चीज़ को अचीव करते चलोगे, ठीक है। ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप लोगों के 12th क्लास शुरू होने से पहले शेयर कर दी है। अब बेटा आज हमारी 29 मई है, अब ये वीडियो अपलोड मैं करने के बाद आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब हमारी इसमें CBSE, इसी चैनल पर CBSE और जेई के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, नीट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैं वीडियोस इस पर अपलोड करूँगी, डालूंगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के डेली एक क्वेश्चन डालूंगी, उसमें एक का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी और एक आप लोग तैयार करोगे। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप अपनी 12th क्लास को बर्बाद नहीं होने दोगे और पूरे जोश और जज्बे के साथ में 12th क्लास शुरू करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।